सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने मनसा वाचा कर्मणा स्वभाव मिलाना, यह हम सभी का, श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। वैदिक जीवन पद्धति में हम निरंतरता के साथ ऋग्वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं और यह स्वाध्याय हमारे तन मन और वतन को, हमारे जीवन को, इस जहान को सुंदरता से, समरसता से युक्त बनाने का बहुत बड़ा साधन है। प्रभु की भक्ति का, प्रभु ने इस जीवन और जगत का निर्माण किया है, हजारों लाखों करोड़ों जीव जंतुओं को बनाया है और इस प्रकार से इस संसार की संरचना की है। हम मनुष्य जो कहलाने वाले प्राणी हैं, सब जीव जंतुओं में श्रेष्ठतम हैं, उत्तमोत्तम जीवन जीने वाले हैं। और यह जीवन जो मनुष्यता का है, जो देवत्व का है, जो ऋषित्व का है, इसको इस भाव में जब जिएंगे तो आनंद आएगा। और इस भाव को कब हम प्राप्त कर पाएंगे? जब हम प्रभु की शरणागति को प्राप्त होंगे, जब हम प्रभु के प्रति समर्पित हो जाएंगे, अर्पित हो जाएंगे, तो प्रभु हमारी हर प्रकार से रक्षा करेंगे। हम प्रभु के द्वारा उन्नत जीवन जीने वाले बन जाते हैं। हमारा सर्वोपरि यह उत्कर्ष होता है। तो बहुत ही सुंदर जो है वेद मंत्र आज हम पढ़ेंगे। ऋग्वेद के 8वें मंडल के तीसरे सूक्त का 7वां मंत्र है। चारों आश्रमों में प्रभु स्तवन का उपदेश दिया है। ब्रह्मचर्य काल हो या गृहस्थ काल हो, वैवाहिक जीवन हो, वानप्रस्थ में जाएं, साधक का जीवन हो, या फिर संन्यास आश्रम में जहाँ पर अतिशय उपकार की भावना है, जहाँ पर अतिशय समर्पण त्याग की भावना है, उस जीवन में भी चारों जो हमारे आश्रम हैं, इन चारों आश्रमों में हम ईश्वर को ना भूलें। प्रभु की भक्ति के साथ शक्ति हमको मिलेगी। तो वेद मंत्र लिखता हूँ आपके समक्ष, फिर चर्चा करूँगा। ओम अभि त्वा पूर्वपीतय अभित्वा पूर्वपीतय इंद्र स्तोमे भिरायवः।
स्तोमेभिरायवः समीचीनास ऋभवः। समस्वरनुद्रा समस्वरनुद्रा रुद्रा गृणन्त पूर्व्यम्। ऋग्वेद के 8वें मंडल के तीसरे सूक्त का यह 7वां मंत्र है। ओम अभित्वा पूर्वपीतया इंद्रस्तोमेभिरायवः समीचीनासा ऋभवः समस्वरुद्रा गृणन्त पूर्व्यम्। ओम अभित्वा पूर्वपीतया इंद्रस्तोमेभिरायवः समीचीनासा ऋभवा समस्वरनुद्रा गृणन्त पूर्व्यम्। बहुत सुंदर भाव इस वेद मंत्र का समझने का प्रयास करते हैं। अभी त्वा, हे इंद्र, हे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करने वाले, उनका विद्रावण करने वाले प्रभो, परम ऐश्वर्यशालीन प्रभो, पूर्व पीतये जीवन के पूर्व भाग में सोम के रक्षण के लिए त्वा अभी आपका लक्ष्य करके ही समस्वरण स्तुति शब्दों का उच्चारण करते हैं। आपका स्तवन ही वासनाओं के विनाश के द्वारा हमें सोम रक्षण के योग्य बनाता है। जो जीवन का पूर्व पीतये अर्थात जो प्रथम चरण है, जो प्रथम सोपान है, जो प्रथम आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, यह आश्रम हमारे जीवन का आधार है। इस आश्रम में यदि युवा युवती अपने ब्रह्मचर्य को अखंडित रूप से पाल लेता है अर्थात प्राप्त कर पाता है, अपनी साधना को साध पाता है, तो उसका पूरा जीवन निर्व्यसनी, निरोगी, निर्द्वंद, निरहंकार व्यवहार युक्त हो जाता है। तो ये प्रथम जो सोपान है जीवन का, जो प्रथम पूर्व
पीते जो कहा है, जीवन का जो पूर्व भाग है, इस पूर्व भाग में भी हम ईश्वर का चिंतन मनन करें। वासनाओं से हम कब बच पाएंगे? वासनाओं से बचने का एक ही उपाय है कि हम प्रभु की उपासना करें। प्रभु उपासना, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना से युक्त होकर के हम वासनाओं से मुक्त हो जाएंगे, और वासनाओं से जब मुक्त हो जाएंगे तो हमारा ब्रह्मचर्य स्थिर रहेगा, हम अखंड ब्रह्मचारी बन जाएंगे। और अखंड ब्रह्मचारी जो होता है उसका तन मन पूर्ण शांत कांतिमय उत्साह ऊर्जा से भरपूर हो जाता है, वह निरोगी हो जाता है, वह सबके लिए उपयोगी, सबका सहयोगी योगी हो जाता है। इसलिए यह प्रार्थना की है कि हमारा जो प्रथम सोपान है जीवन का, जो ब्रह्मचर्य काल है, उस ब्रह्मचर्य काल में इंद्रियों पर हम पूर्ण नियंत्रण पा सकें। ऐसा सामर्थ्य दीजिए आपकी हम स्तुति, प्रार्थना, उपासना से युक्त जीवन को जी सके, जिससे हमारा बुद्धि बल, जिससे हमारा मनोबल, हमारा आत्मबल, हमारा शरीर बल, धन बल, जन बल, हर प्रकार के बल से हम प्रबल हो पाएंगे। ये हमारे लिए अत्यंत महनीय है प्रभु। और अगली बात क्या कही है कि आपका स्तवन ही वासनाओं के विनाश के द्वारा हमें सोमरक्षण के योग बनाता है। आज की जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं सब जानते हैं, बचपन में ही अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, अनेक प्रकार के दोष हो जाते हैं, जिससे पूरे जीवन भर वह व्यक्ति सफल जीवन नहीं जी पाता। आरंभ में जैसा पौधा है बचपन में या छोटे में, वो यदि रोग से ग्रस्त हो गया तो पूर्ण विकसित नहीं हो पाता। ऐसे ही हमारे जीवन का जो प्रथम चरण है, प्रथम सोपान है, वह विद्या से युक्त, ब्रह्मचर्य से युक्त, शरीर से, मन से हर प्रकार से सबल हो, तभी सफल होगा। प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। जिसका प्रथम चरण ही गड़बड़ हो गया तो आगे बड़ा संघर्ष है। विशेषकर मैं उन युवाओं को, युवतियों को, उन ब्रह्मचर्य के जीवन में जो हैं, जो गृहस्थ से पहले, वैवाहिक जीवन से पहले जीवन में है, उनको अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण करते हुए अपने विचारों पर भाव चेतना दिव्यता से परिपूर्ण हो, ऐसा स्वभाव बनाना चाहिए। और इसी बात को फिर आगे कहा है कि संसार में आयवः संसार व्यवहारों में चलने वाले गृहस्थ पुरुष भी स्तो में भी स्तुति समूहों के द्वारा आपकी ही स्तुति करते हैं। आपका स्तवन ही उन्हें भोग विलास में फंसने से बचा करके आगे बढ़ाने वाला होता है। गृहस्थ से ऊपर उठ करके वास्तव में जो व्यक्ति इस प्रकार से दाम्पत्य जीवन में भी संयम बरतता है और धर्म पूर्वक आचरण करता है, तो धर्म पूर्वक किया हुआ आचरण, धर्म पूर्वक किया हुआ कार्य उस व्यक्ति को उत्साह से, उमंग से परिपूर्ण कर देता है। उसका कभी भी अहित नहीं होता है, उसका कभी भी अकल्याण नहीं होता है, वह कल्याण को प्राप्त हो जाता है। इसलिए प्रभु गृहस्थ जीवन में भी, दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी जो एक दूसरे की पूरकता, एक दूसरे का सम्मान करते हुए सुखपूर्वक, प्रीतिपूर्वक, नीतिपूर्वक, रीतिपूर्वक, मर्यादित, अनुशासित, संयमित, व्यवस्थित जीवन जीने वाले होंगे, तो निसंदेह ऐसा जीवन जीने वाला गृहस्थ व्यक्ति भी अपने दाम्पत्य जीवन को, अपने घर परिवार को स्वर्ग बना देता है।
और जिसका गृहस्थ जीवन निर्बल है, दुर्बल है, जहाँ पर तू मैं की भावना है, जहाँ पर मैं और तू, तो मैं तू की भावना से, लड़ाई झगड़े की भावना से वह गृहस्थी ठीक नहीं चलेगा। रोगी होकर के, दोषी होकर के, दुखी होकर के, दुर्व्यसनों में फंस करके कैसे आदर्श गृहस्थी बनेगा? नहीं बन सकता है। आदर्श जीवन, आदर्श दाम्पत्य जीवन हमको प्रभु की भक्ति से मिलता है। अध्यात्म मूल में हो, तो जब अध्यात्म मूल में है तो भोग वासना भी हमको परास्त नहीं कर सकती है। हमको योग युक्त जीवन जीने की कला मिल जाती है, क्योंकि भोग से तो रोग ही उत्पन्न होते हैं। भोग भी जो शास्त्रोक्त हो, जो ऋषि प्रोक्त हो, त्याग में भोग हो। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनम। तो भोगने की जो भावना है उसमें भी त्यागने की भावना छिपी होनी चाहिए, तो व्यक्ति निर्भीक होकर के जिएगा। नहीं तो जहां भोग है वहां रोग है। यत्र भोगाः तत्र रोगाः। भोगे रोग भयं कुले च्युत भयं वीते नृपालाद भयं मौने दैन्य भयं बले रिपु भयं रूपे जराया भयं शास्त्रे वादि भयं गुणे खल भयं कायी कृतान्ताद्भयं सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि निर्णाम वैराग्यमेवा भयं वैराग्यमेवा भयं। संसार के इन भोगों से, रोगों से बचने का उपाय क्या है? तो इसका उपाय है विवेक वैराग्य पूर्वक जीवन को जीना, प्रभु की भक्ति के साथ जीवन को जीना। तो ये गृहस्थ को भी अच्छा संबल देते हुए उसको अच्छा बना सकता है। और आगे कहा है कि गृहस्थ से ऊपर उठ करके समीचीनासा, प्रभु के साथ मिलकर के गति करने वाले, अंच प्रभु स्मरण करते हुए गति वाले रिभवः ज्ञानदीप्त व्यक्ति आपके ही समस्वरत स्तुति शब्दों का उच्चारण करते हैं और अंत में रुद्रा ज्ञानोपदेश करने वाले ये परिव्राजक लोग भी पूर्वम पालन व पूर्ण करने वालों में उत्तम आपको ही गृणनता, आपकी स्तुति करते हैं। आपका स्तवन ही उन्हें अनासक्त होने की शक्ति देता है। हे प्रभु, जो वानप्रस्थ काल में भी विद्या विलासी हैं, अभिलाषी हैं विद्या के, विद्या व्यसनी है, इंद्रियों पर नियंत्रण करके वो अपने वानप्रस्थ का ठीक ठीक पालन करते हुए, अपनी शक्ति का संचय करते हुए, शारीरिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, और ऐसा जो शक्ति संपन्न होकर के फिर चौथी जो अवस्था है, चौथा जो आश्रम है, जो संन्यास का आश्रम है, तो इस आश्रम में जो सबके लिए ज्ञानोपदेश करने वाला और पूर्ण त्याग में जीवन जीने वाला ऐसा परिव्राजक जो सबसे उत्तमता से आपकी भक्ति करता है, आपको ही सदा चाहता है, आपकी स्तुति करता है, वह अनासक्त होने से आप उसको शक्तिमान बना देते, उसको शक्ति से युक्त कर देते हैं। प्रभु स्मरण ही एक ब्रह्मचारी को सोम के रक्षण से युक्त करता है। प्रभु का ओंकार जप, प्राणायाम का तप ब्रह्मचर्य को साधने का सामर्थ्य देता है, उसको पुष्ट करने का सामर्थ्य देता है, और वह व्यक्ति कभी भी बीमार नहीं होता, विद्या विलासी हो जाता है, विद्या से युक्त हो जाता है। बचपन में ही उसकी शारीरिक और मानसिक उन्नति हो जाती है, तथा प्रभु स्मरण से ही गृहस्थ भोग प्रसक्त नहीं होते।
निगृहस्थ में जब व्यक्ति जाता है तो वह भोग विलासी न होकर के प्रभु भक्ति की याचना, आराधना, उपासना से अपने जीवन को चलाता है, संयमित, संतुलित, व्यवस्थित जीवन चलाता है। और प्रभु का स्मरण ही वानप्रस्थ जो वानप्रस्थी है उसको भी वही शक्ति देता है कि वह अपने जीवन को और इस जगत को कल्याण से भरने के लिए सदा उन्नत जीवन जीने वाला बन जाता है। तो इस प्रकार से वनस्थ को भी जो है स्वाध्याय प्रवृत्त कर दीप्त अपने जीवन को बना लेता है, प्रकाशित बना लेता है तथा प्रभु स्मरण से ही संन्यस्त को सब कमियों से दूर रहने में समर्थ करता है। प्रभु योगियों में, सन्यासियों में जो अंतिम जो है चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम, उसमें भी व्यक्ति को संभलने का और सामर्थ्य से युक्त करने का जो हर प्रकार की कृपा है प्रभु की होती है, इस प्रकार से वह बनता है। और बहुत सुंदर बात कही कि प्रभु 9वें मंत्र में यहाँ पर, अभी 7वां मंत्र था तो 8वें मंत्र में कहा सुरक्षित सोम शरीर के सब अंगों को सशक्त बनाता है। सोम की महिमा सदा वेद वाणियों से गाई जाती रही है, ये बिल्कुल सत्य है। और इसी प्रकार से जो है यहाँ पर कहा सुवीर्य ब्रह्मा, तो 9वें मंत्र में कहा कि हे प्रभु मैं आपसे उस उत्कृष्ट शक्ति की याचना करता हूँ, पूर्व चित्तय पालक व पूरक चित्ती के लिए उस ज्ञान की याचना करता हूँ जिस सुवीर्य और ब्रह्म के द्वारा संयमी पुरुषों के लिए तथा भृगवे ज्ञान के द्वारा अपना परिपाक करने वाले के लिए हितकर धन के निमित्त आप रक्षण करने वाले होते हैं। ये यति और भृगु सुवीर्य हैं जो उत्तम गुणकर्म स्वभाव वाले हैं, उत्कृष्ट धनों को प्राप्त करने वाले होते हैं। हे प्रभु मैं उस सुवीर्य और ब्रह्म की प्राप्ति से जो है याचना करता हूँ जिससे आप प्रकृष्ट मेधावी पुरुष का रक्षण करते हैं। हे प्रभु आप हमें वह सुवीर्य, वह ज्ञान प्राप्त कराइए जिससे कि हम पूर्ण चेतना वाले बन जाएं, यति बने, भृगु बने, प्रस्कन्न बने, संयमी, ज्ञान परिपक्व, मेधावी बने। इससे हमारा लेश मात्र क्लेश ना हो, हम स्वयं भी दुखी ना हो और ना किसी और को भी हम दुखी करें, क्योंकि आप हर प्रकार से हमारी उन्नति करने वाले हैं। आप गुरु के रूप में हैं। हमारा जो है यह जीवन ऐसे ही बन जाए। अब संपूर्ण जो है जीवन आपके लिए है, आपके ही कारण हमारा उन्नत जीवन होता है। इसलिए अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में नहीं हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है एक यही, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं, अर्पण कर दूं जगती भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे, बस सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तेरे चरणों का पुजारी बनूं, इस पूजक की एक एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं
निष्भाव कर्म से कर्म करूं, निष्भाव से मैं सदकर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं। निराकार तुम्हारे हाथों में, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। ओम शांति शांति शांति।